हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे थॉमस ग्रे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको थॉमस ग्रे का टाइम पीरियड याद रखना है जो था 1716 टू 1771। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं थॉमस ग्रे का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। फुल नेम थॉमस ग्रे। बॉर्न था इनका 26 दिसंबर 1716 लंदन इंग्लैंड। डाइड था इनका 30 जुलाई 1771 कैम्ब्रिज इंग्लैंड। पीरियड था इनका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, प्री रोमांटिक पीरियड। प्रोफेशन था इनका पॉइट, क्लासिकल स्कॉलर, प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फैमिली मेंबर्स पे बात करते हैं इनके। फादर थे फिलिप ग्रे, मदर थी डोरेथी एंड्रोबस ग्रे। एजुकेशन थी इनकी पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज। आपको ये बेसिक सा इंट्रो याद होना चाहिए, पता होनी चाहिए चीज़ें थॉमस ग्रे के बारे में। सो अब बात करते हैं थॉमस ग्रे के फेमस वर्क्स की। तो सबसे पहले नाम आएगा एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि इनकी मोस्ट फेमस वर्क है। थॉमस ग्रे का नाम आए और एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। तो आपको थॉमस ग्रे से एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड याद रखनी है, ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है। नेक्स्ट है ओड ऑन द डेथ ऑफ आ फेवरेट कैट, द प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी, द बार्ड एंड ह्यूमन टू एडवर्सिटी। ये आपको याद रखने हैं इनके फेमस वर्क्स। फेमस कोट देखते हैं इनका। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये जो इनका फेमस कोट है ये एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का है, आपको कोट याद रखना है बहुत ही अच्छे से। थीम्स की बात करते हैं, जो हमारे थॉमस ग्रे थे उनकी जो पोम्स की थीम थी वो क्या थी, तो डेथ, नेचर, ह्यूमन इक्वलिटी, रूरल लाइफ, मॉरलिटी, मॉर्टेलिटी, कॉमन पीपल एंड मेलनकॉली। मेलनकॉली बोलते हैं सैडनेस और ग्रीफ को। तो आपको ये थीम्स याद रखनी है। इसी थीम्स पे जो थॉमस ग्रे थे हमारे, वो पोएम्स लिखते थे। बेसिकली आप कह सकते हैं सैड ये चीज़ें लिखते थे, इन्हें इसी तरह की चीज़ें लिखना पसंद था। सारी ही जो जितनी भी सैड पोएम्स थी वो इन्हें पसंद थी लिखना, तो इनकी सारी इसी तरह टाइप की पोएम है, सैडी टाइप ये लिखते थे। सो कंट्रीब्यूशन देखते हैं इनका थॉमस ग्रे का। सो बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन न्यू क्लासिकल पीरियड एंड रोमांटिसिज्म। ये एज ऑफ जॉनसन के, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के राइटर थे, तो वहीं से रोमांटिक पीरियड भी स्टार्ट हो रहा था, तो ये ब्रिज का काम कर रहे थे इन दोनों पीरियड के बीच में। सो इन्फ्लुएंस्ड रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलराइज। तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इन्होंने प्रभावित किया था रोमांटिक पोइट्स को, जिनमें नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलराइज का। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं अब आगे इनके। रॉट वेरी फ्यू पोएम्स बट दे आर हाईली एडमायर्ड। इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है कि इन्होंने बहुत ही कम पोएम्स लिखी बट हाईली एडमायर्ड हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं सभी, भले ही कम हैं बट बहुत फेमस हैं। हिज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जो इनकी फेमस पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस पोएम्स में से एक है। हिज पोइट्री इज़ नोन फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ, ब्यूटीफुल इमेजरी एंड रिफ्लेक्शन ऑन नेचर, डेथ एंड ह्यूमन लाइफ। इनकी जो पोइट्री थी वो इमोशनल डेप्थ एंड ब्यूटीफुल इमेजरी, रिफ्लेक्शन, नेचर का रिफ्लेक्शन होता था उसमें, और डेथ एंड ह्यूमन लाइफ, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाता था इनकी पोइट्री में, पोम्स में। आई होप सो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं थॉमस ग्रे के बारे में। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, जो था मैंने बता दिया। मैंने सभी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका इंट्रोडक्शन, फेमस कोट, वर्क्स एंड थीम्स, एवरीथिंग ही लगभग मैंने कोशिश की है इसमें नोट्स में इंक्लूड कर दूं। आई होप सो कुछ भी छोटा नहीं है। अगर कुछ छूटा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है आपके साथ। आई होप सो आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। बहुत ईजी लैंग्वेज जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझने में, लर्न करने में आसानी हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट नेक्स्ट राइटर को, पोइट को डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम लाइन वाइज अपने जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, सारे उनको कवर करेंगे वीडियो के थ्रू। मैं सारे ही राइटर्स आपको कराऊंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाइए, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोस लाइन वाइज वहाँ पर मिल जाएंगे। और आगे भी मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट राइटर्स के साथ आपको सारे नोट्स देती रहूँगी, सारी वीडियोस देती रहूँगी, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो टिल द एंड।